नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ईनात्मा बुद्धता पैवं प्रत्वानीव चापरम् अक्षयन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमोरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोयसो विसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरेश्वर विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, आचार्य शिरोमणि विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु शासन। भावबंधु, अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही बजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष जगत कल्याणी है। ईश्वर भज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतो मित्रा श्रवणी संस्कृति भगवत रहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। सत्य को समझने के लिए संपूर्ण संकल्प विकल्पों से शून्य होने की आवश्यकता है। उत्साह, उमंग, साकांक्ष भाव ये भी जीव को सत्य से दूर रखते हैं। ये सत्य होने पर भी एक भिन्न सत्य है। जिस जीव के अंदर साकांक्ष भाव है, उस साकांक्ष भाव को उत्पन्न करते ही एक निर्णय तक पहुंच जाना चाहिए। जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान लेके आएगा। जब भी कोई जीव आपसे बहुत घनिष्ठ हो, उस घनिष्ठता को बड़े धैर्य के साथ स्वीकारना और इस बात का ध्यान रखना, ये घनिष्ठता जिस दिन टूटेगी उस दिन तुम्हारा क्या होगा। जो तुम्हारा है, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी आपका होगा,
जिनके साथ आप निवास कर रहे हो, आज से ही निर्णय करके चलो, हम मिले हैं, इनसे छूटेंगे। या तो मैं छूट जाऊंगा या ये हमसे छूट जाएंगे। जो छूटेंगे संजू, तो जितना आज तुमको प्रेम है, सबसे ज्यादा आंसू उन्हीं के गिरेंगे। जो आंखों के आंसू हैं वो इस बात के प्रमाणित हैं, जगत की दृष्टि में धुंध आता है। एक व्यक्ति प्रशंसा करेगा आपकी, कितना अंतरंग में राग है, कितना प्रेम है, कितना रो रहा है व्यक्ति, तो ज्ञानी जीव कहेगा, ओ आज समझ में आया कितना रागी है जीव। कहने वालों के मुख को तुम बंद नहीं कर पाएंगे। वह आपसे ये भी कहेगा कि कितना प्रेम है, और दूसरा ये भी कहेगा कितना राग है। जितना राग इष्ट के वियोग में तुम रख रहे हो, आंखों में आंसू टपका रहे हो, ये आपको किसको मालूम नहीं है कि संयोग का वियोग नियत है। हर जीव को बोध है संयोग का वियोग नियत है, परंतु वियोग को भूल करके हम संयोग का आनंद में डूब जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि वियोग के काल में उतना ही ज्यादा बिलखना पड़ता है। और दोनों ही कालों का गणित लगाइए, संयोग का और वियोग का, संयोग का वियोग का। संयोग में आपको राग उत्पन्न होगा, और वियोग में जो आपका वियोग हुआ है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। और आप गाली किसको दोगे? आयु क्रम को दोगे, भगवान को दोगे। जिन जिन जीवों को भगवान से द्वेष न रखना हो, भगवान को गाली न देना हो, तो अपनी इच्छाओं को कम कर लीजिए। इच्छाओं की पूर्ति तुम्हारी इच्छा से नहीं होगी, इच्छाओं की पूर्ति भाग्य से होगी। और भाग्य तुम्हारे पास है नहीं है, और इच्छाएं प्रचंड हैं। इच्छाएं करके द्वेष कर सकते हो, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हो। भाग्य बढ़ाना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। इच्छाओं को विशाल करके आप बहुत गर्त में चले जाएंगे। पति पत्नी का विषमवाद इच्छाओं के पीछे। जिस पिता ने बेटे को जन्म दिया हो, कितने राग से जन्म दिया होगा। एक क्षण के लिए जो बेटे अपने पिता से हर समय चिड़चिड़ाते हैं ना, लड़ते हैं, उन बेटों को 2 मिनट मौन से बैठ जाना चाहिए। उन बेटियों को मौन से 2 मिनट बैठ जाना चाहिए और निर्णय ये करना चाहिए, आंख मीच करके, जैसे योगी भगवान का ध्यान करता है वैसे तू अपनी माता पिता का ध्यान कर। वो ध्यान करना किस बात का है? उनका चेहरा नहीं देखना आपको, माता पिता का चेहरा नहीं देखना आपको। आपको देखना ये है, शील धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है। एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। इतनी बड़ी संपत्ति है। मेरे जनक जननी ने मुझे जन्म देने का विचार किया होगा। मैं गर्भ में बहुत दिन बाद आया हूं, पर उनकी आंखों के सामने तो मैं आ चुका था। संचालक जी, इन माताओं से पूछना, थाली में रोटी पहले आती है कि आंखों में रोटी पहले आती है? संचालक जी, इन माताओं से पूछिए आप कि थाली में रोटी पहले आती है कि आपकी आंखों में रोटी पहले आती है? जो आंखों के सामने दिखती है वो बहुत दिन बाद आई है, आंखों के भीतर पहले आ चुकी है। इटावा के युवाओं से मिलो संजू, इटावा के युवाओं से मिलो। ये आंखों में संग आज यहां सामने दिख रहा, आंखों के सामने है। इन युवाओं की आंखों में तो बहुत दिन पहले आ चुका था। जो वस्तु आंखों में आती है, अध्यक्ष किशनगढ़ भैया, जो वस्तु आंखों के अंदर आती है वही आंखों के सामने आ पाती है। दिल्ली हो, किशनगढ़ हो, चाहे इटावा हो, भिंड हो, ग्वालियर हो, देश के अंदर
चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे आपके नगर पालिका का अध्यक्ष हो, इन सब के अंदर जितने माता बहनें हैं, एक एक व्यक्ति के अंदर ये थाल नहीं थे, ये अगवानी नहीं थी, आंखों में आया दृश्य, आंखों से देख रहे थे, आंखों में आया दृश्य, आंखों से देख रहे थे। यदि कोई भी दृश्य आंखों के भीतर प्रवेश न कर पाए तो जगत में न श्रद्धा न वासना, जगत में न आस्थाएं न वासनाएं, जगत में न आस्थाएं न वासनाएं। पर के चेहरे उन्हें दिखते हैं जिनकी आंखों में वासनाएं आ जाती हैं, वे चेहरे देखने चल देते हैं, और परमात्मा की आंखों से परमात्मा को वे देख पाते हैं जिनकी आत्मा में परमात्मा आ जाते हैं। संचालक जी, माताओं से पूछो रोटी पहले आई कि रोटी थाली में पहले आई कि आंखों में आई? जब आंखों में रोटी आती है तब कोई देख नहीं पाता, और तुम निकाल के दिखा भी नहीं सकते। इसे जानना चाहिए, ये विश्व में जैन दर्शन के अंदर जो विद्या दिखाई गई आपको, इस विद्या के बल पर ये विश्व जी रहा है। अंतर इतना है, सूत्र सूत्र होते हैं सुब्रत सागर जी, और सूत्रों को सूत्र में समझना चाहिए लोगों को। पर सूत्र के अंदर कितने सवाल लग सकते हैं? गणित का एक सूत्र होता है पर सवाल एक होता है क्या? गणित का एक सूत्र है पर सवाल एक ही लगेगा क्या उससे? सहस्रों सवाल लग सकते हैं एक सूत्र से। ऐसी सूत्र एक है, वस्तु आंखों में आती है, इसके बाद आंखों के सामने आती है। अब लगाइए, आप लगाइए। मकान भी आपने बनवाया है तो कैसा बना? मकान भी दिया आपने बनवाया, ये धर्मशाला लाल मंदिर की बनी। लाल मंदिर ये लालपुरा का जिनालय है। ये लालपुरा के जिनालय में जब बेदी बनी होगी, श्री जी विराजमान किए होंगे जिस प्रभु जीव ने, वो तो आज तुम्हारे सामने नहीं है, पर उसके अंदर अपन प्रवेश कर सकते हैं। जगते पर जितना प्रत्यक्ष प्रमाण विशाल होता है, संसार में सबसे बड़ा कोई प्रमाण है वो अनुमान प्रमाण है। केवल ज्ञान को भी, केवल प्रमाण को भी बताने वाला अनुमान प्रमाण है। और संसार में तुम जितने जी रहे हो, व्यापार कर रहे हो तो अनुमान प्रमाण से चल रहा है। और ज्ञानियों, एक दूसरे के चेहरे पढ़ लेते हो, अनुमान प्रमाण से पढ़ लेते हो। जो स्वान व्यक्ति के चेहरे को पढ़ना जानते, तुम तो इंसान हो। किसके अंदर क्या चल रहा है क्या ये नहीं समझते हैं? भाई, शरबत रख दिया आपने, लस्सी रख दी हुई है, ठंडाई रख दी हुई है, और रख के छोड़ दो। दूर जाके बैठना। अब तुम देखना, जब तक हाथ उसका नहीं गया है, इसके पहले तुम समझ जाओगे क्या पीना चाह रहा है। तीनों गिलासों पर आंख जा रही है, इसके बाद टिक्की कहां पर है? आंख तीनों गिलासों पर जा रही है, शरबत पर भी जा रही है, लस्सी पर भी जा रही है, ठंडाई पर भी जा रही है। अब समझिए, ईटा वाले क्या पीना चाह रहे हैं? ईटा वाले क्या पीना चाह रहे हैं? भाई, ये तो भाग्यवान लोग हैं। आचार्य विमल सागर, आचार्य श्रीमती सागर जी, महावीर कीर्ति, ये मित्र मित्र दादई नगरी है वो। एक नगर से साधु हो जाए तो नगर का वातावरण बदल जाता है। पूरा नगर का वातावरण बदल जाता है, सब मुस्कुराते हैं। एक डाकू बन जाए जो मुस्कुरा, कहते रब सेन बोले हमारे घर के यशोधर, हमारे घर के यशोधर, बन जाता है डाकू। फिर कहते हमारे घर का यशोधर।
निर्विकल्प, ये दोनों का मामा का घर है ये। सब बोले मेरा लड़का, बुआ का लड़का, बुआ का लड़का। मालूम क्यों चिल्ला रहे हैं? साधु बन गया इसलिए। डाकू बनता फिर मालूम, और जब पुलिस पकड़ने आती फिर पूछती, बोले कौन है तुम्हारा? बोले हम नहीं जानते। एक नहीं कहता, उनका सगा पिता नहीं बोलता। वो कहता भैया मैं तो बहुत दिन पहले लड़का को छोड़ दिया है। ओ, छोड़ दिया है। वही जीव जब साधु बन जाता है तो जिनको कभी वास्ता ही नहीं था, कोई प्रयोजन ही नहीं था, बेबी कहते बोले हमारा क्लास फेलुअर है। इसका मतलब समझिए, गुड़ियों की दुनिया होती है, अब गुड़ी का कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता संसार में। गुड़ियों की पहचान है। आज आचार्य पुष्पन सागर जी आए, प्रमुख सागर जी मुनिराज बन गए, तो पूरे देश में सरल स्वभावी जीव है, सरल स्वभावी जीव है। और उन्होंने तो क्या कर लिया, अपना पूरा संघ का संघ इटावा का बना के बैठ गए। वो एक चुल्ले की बैठे, वो भी इटावा के हैं। और जो पिताजी थे उनने कहा तुम भी थे, आ जाओ, उनको भी बुला लिया। मित्र 2-3 माताजी यहीं इसी गांव की है। इसलिए ऐसा आप कह सकते हो कि अपने गांव का संघ बना लिया है। ज्ञानमती माता जी का संघ देखा, पूरे संघ में घर ही घर भरा हुआ है। पहले आप समझो विषय को। पूरे संघ में आचार्य विद्यासागर संघ देखा, उनके 3 भैया 4 भैया बन के बैठ गए। अब मालूम अध्यक्ष जी, युवा अध्यक्ष, वो किसान है, वो दिल्ली का अध्यक्ष, मालूम क्या बोल रहा? बोले कितना राग था इन लोगों में, अपने घर के सब बना के बिठा लिए हैं। यदि ऐसा तुम कहने की योग्यता है, पहले कह के दिखाओ मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं। बोले कितना राग था, अपने घर के सब बना लिए। पर मित्र तुम ऐसा कह सकते हो तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से कहिए। देखो कैसे ताली बजा, ऋषभ देव से बोलिए। बोले कितने आप जीव महान थे भगवान। लोग जरूर बोलते दादा पिता भाई भांतीजा चल रहा है, तुम बोलने के लिए बोल सकते हो, पर ऐसा पुण्य तो कमा के आओ कि तुम्हारे घर में सारे पदवीधारी हो जाए। ऋषभ देव तीर्थंकर, ज्येष्ठ पुत्र भारत का, चक्रवर्ती प्रथम जिसके नाम पर देश का नाम भारत, और दूसरा पुत्र कामदेव जिसकी राजधानी मेरे मित्र वर्तमान का पाकिस्तान पोदनपुर। और 99 बेटे उनके स्त्री संघ में मुनिराज होकर चले गए। और प्रथम गर्दरवी बना तो कौन था वो? प्रधान शिष्य भी उनका बना तो कौन था वो? वृषभसेन उन्हीं के बेटे थे। अब बोलो भगवान को कितना राग था, हो कितना राग था। अज्ञानी ऐसा बोल के बंद कर सकता है, ज्ञानी राग के साथ। वैभव भाई इन सबको खड़े हो जाओ, इनसे बोलो वो तुम्हारा गुन्नू कहाँ? गुन्नू हो, तुमने बहुत गलत किया बेटा। हम तो ये सोच रहे थे गुन्नू के साथ गुन्नू हो जाएगा, और तुम तो प्रमुख सागर घर में शादी करके आ गए हो। ओह वैभव, रागे जीव, द्वेषी जीव यूं कह सकता है, यूं कह सकता है माता उसे मत देखो, स्थान अपना छोड़ देता, वो ऐसे ही झूलता रहता है। ओहो, रागी जीव क्या बोल रहे हैं? भगवान को कितना हो। इधर तो आइए ना, नारायण कृष्ण से मिलो आप। शुभ नारायण, एक भाई बलभद्र, दूसरा भतीजा भाई बेटा कामदेव, और वासुदेव कामदेव, एक एक घर में चाचा का बेटा तीर्थंकर। क्या पुण्यात्मा जीव थे, पूरे के पूरे पद अपने घर में रख लिए। अब बोलो वो बेटा बोलो, ये सब रागी लोग थे, पूरी संपत्ति अपने घर में रख लिए, ऐसा बोल दो जरा।
बोलो ना। आज के लोग तो यही बोलते रहते हैं। किसी घर में कोई व्यक्ति नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाए और उसका बेटा पार्षद बन जाए, फिर तुम देखो उस लोगों की बातें। बोले अपने घर में सब बना के बैठा लो, प्रधानमंत्री भी बना लो, पर सत्य को बोध होना चाहिए। हे मित्र, आप राग बोल सकते हो द्वेष के बद्ध होकर के, पर नियोग भी कुछ होता है, नियोग भी कुछ होता है। ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ? तुम्हारे घर में क्या पिता नहीं है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, तुमने क्यों नहीं बना लिए? जितना जीव पुण्य बंद करके आएगा उतना जीव सामने फल को प्राप्त करेगा। भाग्यवान जीव। ध्यान दीजिए, आप कभी स्कूल गए क्या? आज तुम जाना, जब स्कूल खुल जाना फिर स्कूल के गेट पर घूम के आना, और स्कूल के गेट पर संजू घूम के आना, आप स्वयं चले जाना साथ में उसको लेकर विभव को, और वहां देखना कौन से स्कूल के सामने क्या बिच रहा है। क्या देखना? सांसद जी गए क्या? भैया सांसद जी आप भी चले जाना और देखना क्या स्कूल के गेट पर क्या बिच रहा है। आपको मालूम चल जाएगा, अनुमान प्रमाण बहुत गहरा है। ओह, अब संभल के सुनना। वैभव, मैंने जान के तुम्हें खड़े किया है, खड़े रहना, गिर तो नहीं जाओगे? बरमाला के लिए कैसे खड़े रहे थे? होगी शादी? नहीं की हुई ना, तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम बरमाला के चक्कर मत पड़ो, जयमाला कराओ। हो वैभव, सांसद जी को ले जाना, अपने संजू को ले जाना, तुम चले जाना, स्कूल के गेट पर जाना। जब तुम्हें दिखें स्कूल के गेट पर मकोइयां बिक रही हैं, बेर बिक रहा है, बेर। क्या बिच रहा है? बेर। तो सांसद जी स्कूल के गेट पर बेर बिक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ के बच्चों के खरीदने का स्तर क्या हो सकता है? समझ रहे ना? हम लोग बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश किए। एक ऐसा क्षेत्र मिला जहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उस मेले में हमने देखा बिच क्या रहा है। सुब्रसाई क्या बिच रहा था? वो लाल लाल मिठाई रखी हुई थी। वो आदिवासी लोगों की मधुर मिठाई है। तो उस मेले में मात्र वही वही ठेले लगे हुए थे। तो मैं समझ गया ये इटावा का पेठा वाला गांव नहीं है। आटे में उन्होंने कलर मिलाया और शक्कर की चाशनी चढ़ा दी, तो वो बिच रहा था वहां पर। पूरे बाजार में वही वही दिख रहा था। और जैसे इट्टी चौके लिखे, लिट्टी चौके, तो मैं समझ जाता हूं ये बिहार आ गया। और मोहन, खीर मोहन दिखे, बोले झारखंड आ गया। और पेटे दिखने लग जाए, बोले इटावा आ गया। अच्छा अच्छा। ओह, और कद्दू पूरी दिखे, भिंड आ गया। ओह, देखो कैसे मुस्कुरा रहे भिंड वाले। विशेष समझना, व्यक्ति की योग्यता देखिए आप। एक कॉलेज में आपने प्रवेश किया, स्कूल में, उसके गेट पर पेड़े बिछ रहे थे, अच्छी वस्तुएं बिक रही थी। तो अपने दिमाग से जब तुम जानते ना हो, उस वक्त दिमाग का प्रयोग करने किया करो। हमारे ज्ञान ने जान लिया, हमारे ज्ञान ने जान लिया यहाँ की योग्यताएं कैसी है, और तदनुकूल आप प्रवृत्ति करोगे, वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। जितने साधु संत महात्मा हैं वे भी ऐसे ही करते हैं। ज्ञानी तो होते ही है, वे जान लेते हैं किसने कैसा नमस्कार किया है, उसको आशीर्वाद कैसा देना चाहिए। ओह, आशीर्वाद में भेद। कोई कहता है पाए लागो महाराज, खुश रहो।
खुश रहो। कोई जीव हिंसा कर रहा है, उसने प्रणाम किया, तो उससे साधु ये कहेंगे तेरी वृद्धि हो। और हिंसा करेगा तो उसको आशीर्वाद क्या देंगे? पाप क्षयस्तु, तेरे पाप का क्षय हो जाए। कोई धर्मात्मा, राजा महाराजा आ गया तो अरे सांसद जी आ जाए, मंत्री जी आ जाए, बोले प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। राष्ट्र की सेवा करो अहिंसा के साथ, विश्वास के साथ। किसी का धन मत छीनो, विश्वास छीनो। भैया किसी का धन मत छीनो, छीन सको तो विश्वास छीन लो। और जो विश्वास छीनना जानता है वो विश्व राज्य करता है। पर विश्वास तभी ले सकते आप जब दूसरे का उपकार करना सीख लोगे, गरीब को सहयोग करना सीखोगे। भैया उन मेघों से क्या प्रयोजन जो समय पर ना बरसे? उन बादलों से क्या प्रयोजन समय पर ना बरसे? उन मेघों से क्या फायदा जो बरसे ही ना समय पर? उस राजा से क्या प्रयोजन जो प्रजा की समय पर सेवा ना कर सके? संसद जी, आप अपने राष्ट्र में एक सूचना भेज देना इस बात की कि हमारा देश गरीब नहीं है। हमारा देश गरीब नहीं है, गरीब वे हैं जो एक दूसरे के प्राण लेने के लिए अपने ही वंशों पर गोली चला रहे बेगरीब लोग हैं। हमारा देश उपकार भाव रखता है। ये धर्म समय क्यों भरी हुई है? संपूर्ण नगरवासी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पर समाचार क्या देना, हमारा देश गरीब नहीं है। देश की माता बहनों को, मेरे भाइयों को प्रमादी मत बनाइए। जितना ही मेहनत करते हैं उतना इनको द्रव्य दो, बिना मेहनत का द्रव्य मत दो। और तुम अपने जीतने के लिए बिना मेहनत का द्रव्य खिला खिला करके और आप दूसरे देश से ऋण ला करके हमारे देश को गरीब मत कीजिए। रहस्य की विद्या समझ में क्या बोल रहा हूं? समझ में आया कुछ? कि जैसे कि वैभव नेता बनना चाहता है और उसे चाहिए कि मैं सबको खुश कर लूं, इससे ला करके मध्य प्रदेश से द्रव्य लाया कर्ज में उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश में बांट दिया। परंतु मध्य प्रदेश वालों ने तो लिख लिया ना। अब यहां क्या हुआ? वो क्या बोलेंगे? बोले वैभव ने इतना सब कुछ दे दिया। पर जब वैभव का काल पूरा हो गया, जब दूसरा कोई बैठेगा उसके सामने लिखा मिलेगा इतना हमको ऋण देना मध्य प्रदेश का। मित्र, आपने देश को, प्रदेश को बड़ा बनाया कि गरीब बनाया? हर जगह आप देख रहे हो ना, सब फ्री में किराया नहीं जा रहा है, फ्री में पानी ले लो, फ्री में सब। कोई फ्री में मत दो। हाँ, यदि उसके पास क्षमता नहीं है तो जिसको आवश्यकता उसका उपकार कर दो, परंतु फ्री में तब भी नहीं दो। यदि तुम्हें दया आती है अपने द्रव्य से पैसा डाल करके उसको दे दो, पर पैसा सांसद जी की जेब से जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये संजू भाई जहां देखो वहां का अध्यक्ष बना बैठा है। कल हमारे मुस्कुरा में बता रहा था, मैंने कहा भाई तू देख, ये लोग कहेंगे क्यों बना बैठा है, तो इनको मैंने दिखा दिया। भगवान ऋषभ देव घर में इतने सारे पद थे, मित्र तुमने पूर्व में पुण्य किया होगा तो बने बैठे हो तो बने रहना, परंतु ये भावना रखना मन में कि अपने सामने ही किसी को तैयार रखना। अपने जाने के बाद तुमने किसी को कुछ भी नहीं सिखाया तो समाज खोखली हो जाएगी। चाहे ज्ञानी लोग हों, चाहे धनी लोग हों, चाहे नेता लोग हों, साधु वर्ग हो, इन सबको अपना जीवन का यश नहीं देखना चाहिए, भारत का यश देखना चाहिए। वैभव तुमने जी लिया, बहुत अच्छे से जी लिया, लेकिन कुछ ऐसे पागल बच्चे हो चुके हैं, ये तो शादी नहीं कराना चाहते, नहीं कराना तो ब्रह्मचारी बन जाओ, वो भी नहीं बनना चाहते। कुछ ऐसे शादी करा भी लेते हैं पर संतान को जन्म नहीं देते हैं, वे तो देश के शत्रु लोग हैं।
संतान को जन्म नहीं देना चाहते, बोले हम सुख से रहेंगे। मित्र तुम सुख से रहोगे, तुम्हारे बाद फिर आपके बाद फिर क्या होगा? ओहो भैया सांसद जी, क्या नाम आपका है? रघुराज, रघुराज भैया, रघुराज भैया, इन बच्चों से जब भी सभा में तुमको मौका मिले ना, एक बात बोला करो कि बेटा ये नीम का वृक्ष देखो, ये नीम का वृक्ष देखो, अच्छे से देखो। रघुराज जी, ये नीम का वृक्ष निमोरी लिए हुए है, देखो ऊपर निमोरी है उसकी, है क्या ये नीम निमोरी खाएगा? उत्तर दो। जितने बालक सुन रहे हैं, युवा युवतियां, ये वृक्ष आम, ये नीम का वृक्ष अपना फल खाएगा निमोरी? तो क्यों लटका है? ठहरिए भी सबके लिए। ये नीम का वृक्ष, वैभव थक तो नहीं गए? खड़े रहो। ये नीम का वृक्ष निमोरी लिए खड़ा हुआ है। हो, एक केंद्रीय वनस्पति, उससे मिलिए आप, उसे कोई प्रयोजन नहीं है कि मेरे फल में खाऊंगा, पर ये बताइए इस नीम के वृक्ष से अगला वृक्ष बन सकता कि नहीं? निमोरी से, ये नीम की निमोरी से अगला वृक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक वृक्ष कितने दिन तक ठहर सकता है? मतलब ये फलदार वृक्ष कह रहा है हम कितने श्रेष्ठ हैं, अपनी जाति की रक्षा के लिए फल देके जा रहे हैं, अपनी जाति की रक्षा के लिए। नीम कह रहा हमारा कड़वा धर्म है, अपना धर्म मेरा कैसे बचेगा? तो नवीन फल आएगा, वो निमोरी अंकुरित होगी, तब पुनः आगे नीम के वृक्ष आएंगे। ऐसे युवाओं, बेटा जब तुम संतान को जन्म दोगे तब सनातन धर्म चलेगा, और तुमने संतान को जन्म नहीं दिया, तुम निमोरी जैसे भी नहीं हो। समय देख रहे हैं आप? निमोरी जैसे भी नहीं हो। ये जितने ऋषि मुनिराज ये बैठे हुए यहां पर मंच पर, जैसे पिता संतान को जन्म दे करके अपनी संतति को आगे बढ़ाता है, ऐसे गुरुजन शिष्यों को जन्म दे करके धर्म की संतति को बढ़ाते रहना चाहिए। और कच्चा माल तो तुम्हारे घर से आएगा बेटा। कितने लोग, रवसन भैया कहाँ गए? मित्र, कितने लड्डू पेड़े खा लो और मुस्कुराते रहना, पर तुम्हें बार बार किसानों को धन्यवाद देना पड़ेगा। भारत के हो आप, और विश्व में जो जो रोटी खा रहे हैं ना, उन्हें सबको भारत के किसानों को धन्यवाद देना चाहिए। बोले तुम लोगों को तो लड़ने से फुर्सत नहीं है, धान तो हम ही भेज रहे हैं। तुमको तो लड़ने से फुर्सत नहीं है, तुम तो बम पटकते रहो, लेकिन भारत औषधि और धान खाने को दे रहा है। इसलिए सोचिए, जब नंबर आए किसानों को धन्यवाद देना, इसलिए कि उन्होंने न उगाते होते तो आज तुम कैसे जी पाते? सत्य है, सत्य है, सत्य है। आगे चलिए। एटा ज्ञानी, कैसे मुस्कुरा रहे हो? बिना तपस्या किए मुस्कुरा रहे हो। तपस्या महावीर कीर्ति ने की है, तपस्या विमल सागर जी ने की है, आचार्य सनमति सागर ने की है, और तुम बढ़िया चादरा लटका घूम रहे। आचार्य विमल सागर महाराज, रघुवीर सिंह भैया, जितने जगत के जीव हैं ये सब देखो। क्यों आप लोग जैन हो? कौन से जैन हो? कौन से जैन हो? देखो सब कपड़ा पहने बैठे हैं, ये साधु तपस्या करते दिगंबर ये हैं, पर इनको प्रत्येक जैनी को मुनियों की सेवा इसलिए करना चाहिए कि हे गुरु, तुम्हारे नियोग से हम दिगंबर कहला रहे हैं। जो साधुओं को देख के आंख फेर ले पीछे, उनसे कहना तुम कौन हो? बोले दिगंबर। जब तुम दिगंबर को देखने की भावना नहीं रखते हो तो दिगंबर कैसे हो? सारा नगर इटावा ये भदावर है ना, भदावर कहलाता ना। चंबल से अपन कहाँ गए? भदावर आ गए।
ईस्ट का पूरी ईंटें बहुत बनती क्या? मुझे पता है ज्ञानियों, इटावा की ईंटें पूरे देश में पहुंच रही ईंटें, बोले बिल्डिंग। कोई विकल्प नहीं हो रहा है, कोई विकल्प नहीं, जो है सही। ये धैर्य तुम्हारे पास है तो सफलता तुम्हारे साथ है। धैर्य आपके पास है तो सफलता आपके साथ है। किशनगढ़, धैर्य अपने पास है तो सफलता अपने साथ। प्रत्येक व्यक्ति को समय कितना ही लग जाए पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता अपने नियम से मिलती है। सब शांत बैठे रहे, लाइट को आना पड़ गया। यानी उस परम तत्व को समझिए कि रोटी आंखों में आती है कि आंखों के सामने आती है। भूल तो नहीं है आप लोग? आज का विषय इटावा का यही है और अपने घर में जाकर के चिंतन करना है कि रोटी आंखों के अंदर आती है कि आंखों के बाहर आती है। अंतर इतना है, आंखों के अंदर आने वाली रोटी आंखों के बाहर की रोटी बनवाती है, पर आंखों की रोटी के आने से पेट नहीं भर सकता। क्योंकि बहुत मायावी लोग हैं जगत में। रोटी तो बाहर बनवा लेंगे, पर सांसद जी आप बेटे से बोलना बेटा मंदिर जा, तो वो क्या बोल देगा, आप पहले उसको प्रवचन सुनाना, प्रणाम अच्छे रखना चाहिए, भावना अच्छी रखना चाहिए, प्रणाम विशुद्ध हैं तो अपना मन ही मंदिर है, वो खुश हो जाएगा। बोले चलो पिताजी अच्छा हुआ आपने अच्छा प्रवचन सुना दिया, मन ही मंदिर है, अभी मंदिर का जो समय हमारे बच गया अब जाने ही नहीं है। 10-15 मिनट खराब होते थे मंदिर में, सुबह और अपन गप में कर लें। बोले क्या हुआ? बोले बेटा, बोले पिताजी आपने कहा था मन ही मंदिर है। बेटा समझिए, मन मंदिर किसका चिन्ह में? मन मंदिर किसका? जो मंदिर में जाकर के अंदर जाते हैं उनका मन मंदिर होता है। जो ना मंदिर जाए ना अंदर जाए उनके मन मंदिर नहीं है। विषय कषाय में डूबे, 24 घंटे ईर्ष्या से भरे हुए, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, उसका मन मंदिर है? उसका मन मंदिर कैसा? जो चुभता हो, जो चुभता हो वो क्या यशोधर सागर जी गुलाब का फूल है? जो चुभता हो
वो क्या कमल का फूल है निर्विकल्प सागर? जो चुभता हो वो कमल का पुष्प हो सकता है क्या? जो कमल का पुष्प होगा वो कोमल होगा। ऐसे जो जीव एक दूसरे से ईर्षा से चुभ रहा हो वो मित्र उसका मन मंदिर होगा क्या? मन मंदिर करना चाहते गांधी, पहले मन के अंदर से इच्छाओं को बाहर कीजिए, विकल्पों को बाहर कीजिए। इसलिए उपदेश सुनते समय उभय दृष्टि की आवश्यकता है। उपदेश देते समय इतना समय अपने पास रखिए कि विषय को स्पष्ट कर दो कि जिससे कि जीव मन मंदिर जब सुने ना, मन मंदिर सुने, इस बात को ही समझे किनका मन मंदिर, किनका मन मंदिर? जिनके मन में परमात्मा विराजे हैं उनका ही मन मंदिर है। और जिनके अंदर में मित्र रावण जैसी सीता पर नारी बैठी हो उनका मन मंदिर कैसे हो जाएगा? कौरवों जैसे पर का राज्य हड़पने की इच्छा हो उनका मन मंदिर हो जाएगा क्या? मन उनका मंदिर होगा जो अपना घर का राज्य छोड़ करके भी जंगल की ओर जा रहे हो, उनका मन मंदिर है। अब चलिए आगे। संचालक जी, भैया रोटी पहले आंखों में आई कि आंखों के बाहर आई? आपसे मैंने प्रश्न किया था, आपने पूछे नहीं किसी से। रोटी आंखों के अंदर आई कि बाहर आई? आप ही बता दो, नहीं पूछ पा रहे थे। अंदर आई। अंदर की रोटी से क्या पेट भर जाएगा? वो अंदर रोटी नहीं आएगी तो क्या रोटी बन जाएगी? यही निश्चय व्यवहार है। अंदर लाए हो, ये आपका अंदर का निर्णय चल रहा है। रोटी बनी है, व्यवहार है, भावना बनेगी, चारित्र के तो परिणाम विशुद्ध होंगे। लेकिन जब संयम धारण करोगे तभी साधु कहलाओगे। अब मन मंदिर है, रोटी आई, रोटी आंखों के अंदर आई है। ऐसे जैसे रोटी आंखों के अंदर आ रही है, रोटी आंखों के अंदर आ रही है, ऐसे आपकी प्रत्येक वस्तु आंखों के अंदर आती है। एक भी युवा, एक भी युवती, एक ही माँ, एक ही बेटी, एक ही पिता पुत्र, कोई भी आप निर्णय करके बता लीजिए, सोच लीजिए कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो पहले कहाँ आता है? इतना विशाल धर्मशाला मंदिर पहले नहीं बना कि कागज के नक्शे पर आया कि माथे के नक्शे आया। यदि माथे का नक्शा हट जाता तो कागज का नक्शा कुछ नहीं कर पाता। बराबर भैया, चाहे तुम पाप करो चाहे पुण्य करो, जैसे अपना नक्शा संजू पास कराते हो तो 50 बार सोचते हो, पूछते हो ऐसा बनाऊं कि नहीं बनाऊं, वास्तु इसका ठीक होगा कि नहीं होगा, ये मकान में बना रहा हूं, इसका वास्तु खराब हो गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। ओहो, एक दीवार खड़ी करने के लिए, जरा सा रसोई घर बनाने के लिए आप कितनी बार वास्तुकारों से मिलती हो, यदि वास्तु खराब हो गया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अरे मित्र, ईंट चूने के मकान का वास्तु तुम ठीक करने के लिए सोचो कंगाल हो जाऊंगा, तुम अपने मन का वास्तु बनाइए जिससे तुम संयम से कंगाल ना हो पाओ। क्या विनोद, एक मंदिर बनाने के लिए कितना सोचा आपने? एक मंदिर बनाने के लिए कितना विचार किया? ओहो, 2.5 साल में बना लिया आपने। इन्होंने 2.5 साल में भिंडी एक मंदिर बना लिया है। 2.5 साल में मंदिर बन गया, श्री जी विराजमान हो गए, 5 दिन में भगवान बना लिए भाई साहब ने। मित्र इधर देखो, तीर्थंकर ऋषभ देव को, श्री राम को, श्री राम को, हनुमान को, महावीर स्वामी को, इन सारे जीवों को 10-10 भव लग गए अपने आप को भगवान बनाने में। एक भी तीर्थंकर एक ही भव से भगवान नहीं बना, कम से कम 10 भव लग गए साधना करते करते। हे मित्र, तूने तो 2.5 वर्ष में मंदिर खड़ा करके भगवान विराजमान कर दिए, लेकिन मन मंदिर बनाने के लिए बच्चे लाल जी बहुत पुरुषार्थ चाहिए।
या तो मां बनो या महात्मा बनो। मां के परिणाम 7 बेटे 10 बेटे हैं, सबके प्रति एक से बोले मेरे बेटे एक है, फिर भी मां का हृदय छोटा है। जैसे मां अपने संपूर्ण बेटों को एक से समझती है, ऐसे महात्मा विश्व के प्राणियों को एक से समझता है। जिसके मस्तिष्क में पंथ ना हो, जिसके मस्तिष्क में संप्रदाय ना हो, जिसके मन में जाति पंथ ना हो, मित्र धर्म आदि के भेद ना हो, मात्र प्राणी मात्र के प्रति सबका कल्याण हो जाए, सबकी रक्षा हो, ऐसे परिणाम जिसके हैं उसका नाम महात्मा होता है। और सुख दुख के परिणामों से शून्य हो चुका है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसका नाम परमात्मा होता है। ये पुरुषार्थ रघुवीर सिंह जी भैया आज से प्रारंभ करना। जो तुम्हारे बगल में बैठा लाल तिलक वाला भैया, उसको भी समझा देना कि मित्र जगत के हाथों से माथे पर तिलक लगा के आना सरल है, अपने परिणामों से अपनी प्रशंसा का टीका लग जाए उससे बड़ा कोई संसार में साधु पुरुष नहीं। कितनी सुंदर आप लोग ताली बजा रहे हो, सब समझ में आ रहा है आप सबको। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि भैया को माथे पे तिलक किसने लगाया और तुम्हारी प्रशंसा भी की गई है और माथे पे तिलक भी है, बुरा तो नहीं लग रहा? और मेरी बातें बुरी लगे भी तो लग जा, कोई टेंशन मुझे तो होता नहीं है। टेंशन इटावा वाले करे उनको यही रहना है, मुझे तो कहीं भी रहना ही नहीं है। जो माथे पर तिलक लगा है, दूसरे के द्वारा प्रशंसा पा लेना, ये प्रशंसनीय काम नहीं है, पुण्य का उदय है। आप स्वयं अपने कक्ष में बैठना और फिर पूछना, ये पुण्य का तिलक लगा है कि मेरे भावों की निर्मलता का तिलक है? खोजिए भैया। मुनिराज के भाई बन जाना सरल है, मुनिराज के भाई बन जाना सरल है, मुनि के भाव बनाना बहुत कठिन है भैया। किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भैया बनना सरल है, किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के भैया बनना सरल है, वो संबंध से बन गया है, पर राष्ट्रपति पद तक पहुंचना बहुत कठिन है, कठिन है। ऐसे ही जब तक तुम्हारे भाव में विशुद्धि नहीं आएगी कि हे परमेश्वर मैं वो साधना कर सकूं जगत में एक भी व्यक्ति मेरी आंखों के सामने ऐसा ना हो जैसे आंख में कंकड़ चला जाए तो क्या बोलता, कंकड़ चला जाए तो आंख में शांति नहीं है, आंख में कंकड़ घूम रहा है। यानी ऐसे कोई भी जगत का प्राणी मेरी आंख का कंकड़ ना हो, ऐसे परिणाम तुम्हारे अंदर हो, तुम नियम से मानना अब मैं मनुष्य बन चुका, कोई कंकड़ ना हो, कोई कंकड़ नहीं। ढाड़ू बेड़ा सुन रहा ना भाई, प्रद्युमन जी, अपनी प्रशंसा पर जो आनंद आता है, अपनी प्रशंसा पर जो आनंद आता है वो मनुष्य है, वो मनुष्य है। पर की प्रशंसा पर आनंद आने लग जाए वो मानव है, पर की प्रशंसा पर आनंद है वो मानव है, और निंदा प्रशंसा में समान हो जाए वो महामानव है। अब विचार करो ज्ञानी कि मेरे मन में क्या चलता रहता है। इतनी देर से तुम चेहरा उदास किए थे, बोले गुरुजी मुझे भूल गए शायद। अरे मैं सबको समझता हूँ, बोले मैं हरियाणा से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, गुरुजी मुझे भूल गए हैं। ओहो मित्र, जगती में वे ही सुखी रह सकते हैं जो कुछ नहीं चाहते, और चाहने वाले तो धर्म क्षेत्र में सुखी नहीं हो सकते भैया। जैसे कि धर्म सभा में जाना, सबसे पहले बोल देना भाई मुझे शांति से साधु संत के पास बैठने दो। बोले एक दिन तुमने हमारा सम्मान कर दिया और दूसरे दिन हम पुनः आए, आपने मुझे पूछा नहीं, तो
तुम्हारे भाव खराब हो जाएंगे। भाव खराब हो जाएंगे, और जैसे ही भाव खराब हो तो भाव खराब होने लग जाएगा। इस जीवन में सबसे मूल बिंदु है, उपास अधिक कर तो कम कर लेना, माला अधिक फिर तो वो कम कर लेना। सुन रहे कि नहीं आप? तीर्थों की परिक्रमा वो कम कर सकते हैं आप, लेकिन बढ़ा सको तो मैत्री भाव बढ़ा लेना। मैत्री भाव बढ़ा लेना। आज जितने ये युवा हैं, जितने सकल समाज, पूरा नगरवासी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको लग रहा था हम कौन किसी के घर के हैं? लग रहा था कौन किसी घर में है? जैसे मेले में एक हो लेते हैं, ऐसे महात्मा पास एक होके बैठ जाए। मेरे यही संस्कार भगवान बनने के हैं। हर घर के द्वार पर कुछ लोग हमसे बोल रहे थे रास्ते में, बोले गुरुजी ये पैर पखार रहे हैं आपके। नहीं, क्यों, क्या हो गया? बोले इनको तो कभी महाराज के पास नहीं देखा हमने। मित्र, नहीं देखा तो तुम्हारी आंख है, उनके भीतर श्रद्धा न होती तो आज बाहर आए कैसे? सबके अंदर आस्थाएं भरी हुई है, पर ऐसा है रावण निकल पड़े गांव में तो लोग पैर पखारेंगे क्या? और राम निकले तो मित्र, राम बन के आओ सबके पैर पखारे जाएंगे, रावण बन के आओ तो सबको मेरे मित्र सिर मोड़ लिया जाएगा। कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं है। नहीं तो मालूम ये बच्चे लालिए रवसन जी, मालूम अध्यक्ष वृषभ विहार, ये लोग क्या सोचते रहते हैं। एक बच्चे ने भिंडे में हमसे प्रश्न ही कर दिया, बोले आप ये बताइए ये सब भीड़ आपके सामने आ रही है, आप तंत्र करते क्या? एक प्रश्न कर दिया हमसे, बोले कोई तंत्र कर रहे क्या? ललितपुर में प्रवचन कर रहा था भैया, और हजारों लोग बैठे प्रवचन सुन रहे। सांसद जी, आपने चमत्कार देखा क्या? ये माताएं मौन रह सकती क्या? माताएं मौन रह सकती है, लेकिन सारी माताएं मौन बैठी है। सबसे पंचम काल का यही चमत्कार है। आदमी क्या बोलता मेरे से, और देखो कल तक धूप खिली हुई थी तो मेघ कुमारों ने कहा अब ये संजू इतनी व्यवस्था नहीं बना पाएगा, तक कहाँ से बेचारा छाएगा, तो हमारी छाया कर देते। चलो संजू को सुना, बोले इतनी बड़ी धर्मशाला का आंगन है, इसमें कितनी छाया करूंगा, वो करूंगा ना तो वो तो पंडाल तो फट रहा है बेचारा, मालूम वो तो फट रहा है बेचारा। लेकिन मेघ कुमारों ने कहा तुम चिंता मत करो संजू, हम पूरे में गांव में ही चंदोबा किए देते। यही धूप खिली होती ना तो जितनी तुम सुंदर अगवानी कर रहे थे ना, सब बिलकते बेचारे, सब मुस्कुरा रहे थे, कोई ध्यान ही नहीं था। चंदोबा लगा विशाल। यानी जीवन में जब भी तुम चिंतन करो तो ऐसा विचार करो जो जगत कभी सोच नहीं सकता। जीवन में आपको तंत्र मंत्र की बातें कर रहे हो, मालूम क्या? बोले कौन सा तंत्र किया आपने? बोले माताएं मौन बैठी हैं, बच्चे मौन बैठे हैं, कौन सी विद्या कर रहे हो? बोले कोई विद्या नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा बताओ, आपने पूछ लेता हूं, ये माता तो अनुभवी है। माँ, एक बच्चा रो रहा है आपके ही, और वो बच्चा मेले में घूम गया, रोने लग गया, और दूसरे ने, ये एटा वाले ने आकर उसको मिठाई दे दी, तब भी चुप नहीं हो रहा। वो किशनगढ़ वाला आया, वो एक खिलौना दे गया, तब भी नहीं रो रहा, तब भी चुप नहीं, रो ही रहा है। और जैसी माँ खाली हाथ आई, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, न खिलौना, न मिठाई, कुछ भी नहीं, न गुब्बारा। और जैसे उसने यूं हाथ किया, भैया चुपचाप। माँ ने क्या किया? माँ यूं हाथ किया, बालक शांत। जब माँ का हाथ मिलता है तो बच्चे शांत होते हैं, जिनमानी माँ का हाथ मिलता है अपने आप शांति छा जाती है। इसलिए जब भी आप प्रवचन करने आओ राकेश पंडित जी, ज्ञानी बन के नहीं आना,
राकेश पंडित जी, जब भी प्रवचन करने जाओ ज्ञानी बन के मत जाना। ज्ञानी बन के जाओगे तो तुम भेद करोगे, मैं ज्ञानी ये अज्ञानी, तो कोई तुम्हारा नहीं बनेगा। मां जो है, कौन सा बेटा ज्ञानी बनेगा कौन सा अज्ञानी बनेगा उसे पता नहीं, पर संपूर्ण संतानों को दूध पिलाती है। ऐसे मां जनवाणी प्रत्येक जीव को अपना आंचल पिलाती है। ज्ञानी बन के मत आओ, ज्ञानी बने रहो। ज्ञानी नहीं होगे तो उपदेश कैसे करोगे? पर ज्ञानी बने रहो, पर जगत के बीच में सबका बन के बैठो। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, वो सत्य है, न तुम हमारे हो न हम तुम्हारे हैं, जो है सो है। अज्ञानी मूढ़ प्राणी, अज्ञानी मूढ़ प्राणी पंडित राकेश जैसे जीव देशात बुद्धिरात्मनम युनक्तेम निश्चयात्, देह में आत्म बुद्धि रखता है, आत्मा की बुद्धि और देह की बुद्धि में एकता मानता निश्चयात्। स्वात्मने दिस्तत्वा योजयति देहि नाम, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को आत्भूत मानता है, वही ज्ञानी जीव है। और शरीर में आत्मा को शरीर मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, ऐसा अज्ञानी जीव है। इसलिए ज्ञानियों परमा दृष्टि कह रही है, सबके साथ जियो, वात्सल्य के साथ प्रेम से के साथ रहो, लेकिन ऐसा निर्णय करके जियो जैसे कि ये धर्मशाला में बहुत सारे लोग आके चले जाते हैं। आज देख नहीं, जब ठहरते ना तो कमरे का बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि अपने को ठहरना है। जैसे सुबह हुआ तो भाई धर्मशाला तुम समझो हम तो जा रहे हैं। ऐसे मित्र शरीर धर्मशाला है, इसमें जब तक ठहरे हो तो ठहरे रहो, लेकिन इसे अपना मानना नहीं है। किसी ने आज तक अब किसी दूसरे की धर्मशाला को अपना घर माना क्या? नहीं माना ना। ऐसे ही विश्वास मानिए, शरीर धर्मशाला है, आत्मा पथिक है, इसमें जब तक तुम निवास कर रहे हो तो रहिए आराम से। जिस दिन जाने लग जाओ तो रो के मत जाना, अब छूट रहा है, यार तुम क्यों चिंता करता है, हम लोग क्यों मुस्कुराते रहते हैं। आज यहाँ है कल कहीं होंगे, एक ईंट बनाना नहीं पड़ती, लगाना नहीं पड़ती है, फिर भी सर भवन मिलते हैं। यदि आपको ईर्षा हो तो हम लोगों से करो ना ईर्षा। युवाध्यक्ष ये घर में सूचना कर देंगे किशनगढ़ वाले, बोले उसको तो बैराग हो गया, वो तो वहीं बैठ गया। वो कह देंगे जाकर, बोलते उसको तो बैराग हो गया, बोले अब चातुर्मास कैसे करूँ, अरे उसी का करा लो, अब तो वो मुनि राजा बन गया। जाओ, आपका समय हो गया। मित्र भले एक दिन को आए हो, पर लग नहीं रहा एक दिन को आए हो। और मुझे तो एक भी आदमी अपरिचित नहीं लग रहा है यहाँ पर। बोले पहली बार आए हूँ, भले पहली बार आए हूँ, पर सत्य भगवान किसी के अपरिचित नहीं होते हैं, और साधु किसी के अपरिचित नहीं होते हैं। ओहो, बिना मुसारे के भैया सांसद जी, ये पैसा पैसा नोट किसी बच्चे को पकड़ा दो, वो लेगा कि नहीं लेगा? अरे तुरंत पकड़ लेता है। एक बच्चा को हमने पैसा दिलवाया कि हमने दिखो दो इसको, मालूम इसमें क्या हुआ सुब्र सागी, वो एक हाथ में पैसा जैसे पकड़ा, उसी चड्डी खिसक गई। और जैसे चड्डी खिसकी ना तो एक हाथ में वो चड्डी ऊपर कर रहा, लेकिन पैसा नहीं छोड़ रहा। हम कहे ओहो देखो, तुम्हारे प्राण खिसक जाए संचालक जी, पर पैसा नहीं छोड़ना तुम। मित्र वो बच्चा ऐसे चड्डी पकड़े हाथ में और पैसे ले लिए। मतलब कि देश की मुद्रा से हर व्यक्ति परिचित होता है, ऐसे इटावा वाले भगवान तीर्थंकरी मुद्रा से परिचित हैं। इसलिए गांव गांव घर घर में मित्र दीपावली का वातावरण फिर भी छोटा फीका पड़ता है, पर आज तो यहाँ पर महावीर जयंती, रामनवमी, हनुमान जयंती, सारे के सारे पर्व इटावा में आज एक साथ मन रहे थे। और मालूम इटावा के युवा हो, ये दिल्ली वालों को, किशनगढ़ वालों को चिढ़ हो रही है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, बोले भिंडी की अगवानी भी देख ली, विदाई देख ली, उनको मन में सोचते हैं, बोले हमारे गांव में आएंगे तो हम इससे ज़्यादा करेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। बोले हमारे गांव में, और कुछ ऐसा भी सोचते हैं, बोले हम नहीं कर पाए तो क्या होगा। तुम चिंता नहीं करो, जो है आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम